क्यों हर जिस्म ज़मीन के साथ चिपका हुआ है? क्यों हम लोग ज़मीन के साथ चिपके हुए हैं? क्यों हम हर ऑब्जेक्ट को आसमान की तरफ फेंकें तो वो वापस ज़मीन की तरफ आ जाता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हनी और आप देख रहे हो नेक्सोरा एकेडमी। तो नेक्सोरा एकेडमी आज आपके लिए लाई है व्हाट इज़ ग्रेविटी। तो देखो, ये समझने से पहले हम समझते हैं कि हु इज़ आइजैक न्यूटन। न्यूटन कौन था, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4 जनवरी 1643 इंग्लैंड में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है। ये कोई आम बच्चा हुआ नहीं था, ये दुनिया को बदल के रखने वाला था। ये बड़ा होता है, स्कूल जाने लग जाता है, फिर यूनिवर्सिटी। 1665 को ये बच्चा, जो कि अब बड़ा एक आदमी बन चुका था, अपने ट्री के नीचे बैठकर अपनी स्टडी कर रहा होता है। तभी एक एप्पल इसके सर पे जा गिरता है। इसने सोचा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो भी इतना स्ट्रेट, एक सीधी लाइन में। ना तो ये हवा में स्विंग हुआ, ना तो हवा में रुक गया, ये सीधा नीचे ही क्यों गिरा। इसने इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किए और इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बाद एक्सप्लेन किया। तो समझते हैं, इसने इस पूरे प्रोसेस का नाम रखा ग्रेविटी। व्हाट इज़ ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? देखो दोस्तों, इस दुनिया का सोल है, इस पूरे यूनिवर्स का, कि हर एक जिस्म दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट करता है। हर दो जिस्म जो मैस रखते हैं, उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यही ग्रेविटी कर रहा है। तो देखो, एप्पल ज़मीन पे इसलिए गिरा क्योंकि ज़मीन ने एप्पल को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। बॉडी 1 एप्पल हो गया और बॉडी 2 अर्थ हो गया, यानी हमारी ज़मीन। तो इसलिए एप्पल ज़मीन पे आके गिरा। ये न्यूटन की ऑब्जर्वेशन थी। तो इसे फार्मूले से समझते हैं, जो फार्मूला न्यूटन ने बताया था, F = m1 × m2 / r² × g। तो देखो, इसमें जो m1 है वो बॉडी 1 का मास 1 है, जो m2 है वो बॉडी 2 का मास 2 है, और जो इधर r है वो दोनों बॉडी के दरमियान डिस्टेंस है जो कि r² है। और जो ये g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी ग्रेविटी की असल ताकत है। जो ग्रेविटी कम या बढ़ती रहती है वो जिस्म के मास के वज़न की वजह से होता है, ना कि ग्रेविटी की पावर सेम ही रहती है। ये ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये हर जगह एक जैसी ही है, हर जगह कांस्टेंट है। ये ग्रेविटी की रियल पावर है। जी की असल कीमत जो कि हर जगह सेम ही रहती है, यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा हो जाए, इसकी पावर ये है 6.674 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर² / kg²। ये है इसकी असल पावर, जो हर जगह सेम ही रहती है, चाहे यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा हो जाए। अच्छा समझ लो, बॉडी 1 यानी मास 1 एप्पल, और बॉडी 2 यानी मास 2 अर्थ। अब ये दोनों क्योंकि मैसेज है, यानी दोनों बॉडी है, तो इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी है। तो याद रखना, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन की फोर्स यानी ग्रेविटी कम होगी, और जब ग्रेविटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगा, यानी डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ये दो चीज़ों के दरमियान जब पाए तो उसका मतलब होता है जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, जो कि साइन होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल पेश करता हूँ मैं। तो फार्मूला दोबारा याद कर लो, F = मास 1 × मास 2 / r² × g। तो मैंने इनके सिंबल्स तो तुम लोगों को बता दिए थे, तुम लोगों को याद भी हो गया, तो वह आगे सॉल्व करते हैं। तो जो मास 1 है वो बॉडी 1, एप्पल लगा लो। एप्पल अर्थ को 10 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, और जो अर्थ है वो एप्पल को 20 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों के दरमियान जो ग्रेविटी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को 10 न्यूटन की फोर्स से, और जो अर्थ है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है 20 न्यूटन की फोर्स से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर 200 न्यूटन हो गया। तो अब जो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर लगा लेते हैं, जो कि r² की जगह आ जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस जो 2 मीटर हो गया, तो ये 2² हो गया, फिर मल्टीप्लाई g, जैसा कि तुम्हें नज़र आ रहा होगा। तो फर्दर इसको आगे सॉल्व करें तो 2² तो 4 बन जाएगा। तो F = 200 न्यूटन / 4 × g। तो 200 न्यूटन / 4 50 न्यूटन बन गया। तो इसको मल्टीप्लाई g के साथ करें तो g की तो तुम्हें कीमत याद होगी, 6.674 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर² / kg², जो कि ये थी इसकी कीमत। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 न्यूटन के साथ, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा
तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.30 मल्टीप्लाइड 10 - 9 न्यूटन, जो कि फाइनल आंसर आ गया। ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ आ गया होगी पूरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय। और मैं था तुम लोगों का डॉक्टर हनी।